यह कहानी एक बेहद खूबसूरत लड़की सोनिया और इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रॉकी की है, जिसके साथ सोनिया का एक गुप्त रिश्ता था। लेकिन इस कहानी में भूचाल तब आता है जब रॉकी का जवान और हैंडसम बेटा आर्यन भी सोनिया की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और अनजाने में अपनी ही सौतेली माँ जैसी औरत के प्यार में पड़ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मसालेदार और ड्रामे से भरपूर सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सोनिया नाम की एक बेहद खूबसूरत, जवान और टैलेंटेड लड़की को देखते हैं जो एक बुटीक में दर्जी का काम करती है और कपड़ों की डिजाइनिंग करती है। सोनिया की जिंदगी बाहर से जितनी नॉर्मल दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। वह अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले अपने दम पर संभाल रही थी, जिसकी वजह से वह हमेशा तनाव में रहती थी। एक दिन सोनिया एक लोकल बुक स्टोर में कुछ किताबें देखने जाती है ताकि अपने काम के लिए कुछ नए आइडियाज ले सके। वहीं पर एंट्री होती है हमारे हैंडसम और रईस आर्किटेक्ट लड़के आर्यन की। आर्यन पहली ही नजर में सोनिया की सादगी और उसकी बेपनाह खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। आर्यन तुरंत सोनिया के पास जाता है, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बड़े ही प्यारे अंदाज में बातचीत शुरू करता है। लेकिन सोनिया एक गंभीर लड़की थी, वह आर्यन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती और बिना अपना नाम या नंबर दिए वहां से चुपचाप निकल जाती है। आर्यन वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन वह मन ही मन ठान लेता है कि वह इस लड़की को ढूंढकर ही रहेगा। अब किस्मत का खेल देखिए, आर्यन की आर्किटेक्चर कंपनी को उसी बुटीक को रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जहां सोनिया काम करती थी। जब आर्यन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो सोनिया को सामने देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आर्यन खुश हो जाता है कि चलो, भगवान ने खुद उसकी सेटिंग करा दी। अब आर्यन सोनिया के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वह रोज काम के बहाने सोनिया के चक्कर काटने लगता है। कभी कपड़ों का नाप लेने के बहाने तो कभी डिजाइनिंग डिस्कस करने के बहाने आर्यन सोनिया को अजीब अजीब तरीके से टच करने की कोशिश करता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है ताकि सोनिया का मूड बन जाए। सोनिया भी धीरे धीरे आर्यन की इन प्यारी हरकतों से अंदर ही अंदर प्रभावित होने लगती है और उसके दिल की बर्फ पिघलने लगती है। लेकिन दोस्तों, सोनिया के दिल में एक बहुत बड़ा डर और राज छुपा हुआ था जिसे वह दुनिया से छुपा कर रख रही थी। असल में सोनिया इस शहर के सबसे बड़े और उम्रदराज बिजनेसमैन रॉकी की रखेल थी। रॉकी ने सोनिया को एक आलीशान घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा दे रखा था ताकि सोनिया की पारिवारिक तंगी दूर हो सके और बदले में सोनिया रॉकी की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। रॉकी की एक पत्नी भी थी जो घर पर अकेली रहती थी और अपने पति की इस अय्याशी की वजह से हमेशा शराब के नशे में डूबी रहती थी। सोनिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वह जो कर रही है वो गलत है, लेकिन अपने परिवार की मजबूरी के आगे वह लाचार थी। आर्यन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सोनिया से वह सच्चा और पाक प्यार करने लगा है, वह असल में उसके अपने सगे बाप रॉकी की ही मिस्ट्रेस है। एक शाम आर्यन सोनिया को सरप्राइज देने के लिए उसके उस आलीशान बंगले पर पहुंच जाता है जो रॉकी ने उसे दिया था। आर्यन बिना बताए घर के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह बेडरूम की तरफ बढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसका खुद का बूढ़ा बाप रॉकी सोनिया के साथ बेहद क्लोज होकर बेड पर मजे ले रहा है। यह नजारा देखकर आर्यन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसे अपने ही बाप और सोनिया से घृणा होने लगती है। उसे समझ आता है कि जिस औरत की वजह से उसकी मां घर पर तड़प रही है, वह कोई और नहीं बल्कि यही सोनिया है। आर्यन को सोनिया से नफरत हो जानी चाहिए थी, लेकिन सोनिया के लिए उसकी दीवानी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह सब कुछ भूलकर सोनिया को उस दलदल से बाहर निकालने का फैसला करता है। वह सोनिया से अकेले में मिलता है और गुस्से में कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे बाप की रखेल हो, लेकिन मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। वह बूढ़ा तुम्हें सिर्फ पैसा दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें समाज में इज्जत, शादी और अपना नाम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं उससे बहुत बेहतर हूँ। सोनिया घबरा जाती है और रोते हुए आर्यन को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह रॉकी के पैसों और एहसानों के नीचे इतनी दब चुकी थी कि वहां से निकलना उसके बस में नहीं था। कुछ दिनों बाद सोनिया को एक क्लाइंट के लिए शादी का खास पारंपरिक सूट डिलीवर करने के लिए शहर से बहुत दूर एक गाँव में जाना पड़ता है। आर्यन को जब इसकी भनक लगती है तो वह भी सोनिया का पीछा करते हुए उसी गांव में पहुंच जाता है। वहां गांव का माहौल बहुत ही रोमांटिक और शांत था। रात के वक्त जब शादी का फंक्शन चल रहा होता है तो सोनिया और आर्यन दोनों दूर खड़े होकर दूल्हा देवर को देखते हैं। उस जादुई और रोमांटिक माहौल में सोनिया भी दुनिया भर की पाबंदियां और अपना अतीत भूल जाती है। वह देखती है कि आर्यन सचमुच उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी परवाह करता है। रात को जब दोनों होटल के एक कमरे में अकेले होते हैं तो सोनिया का खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। आर्यन सोनिया को अपनी मजबूत बाहों में भर लेता है, उसके वस्त्र उतारता है और दोनों पूरी रात बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के प्यार में डूबकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सोनिया पहली बार किसी जवान लड़के के साथ असली प्यार और जवानी का आनंद ले रही थी। दोनों के बीच यह रात उनकी जिंदगी का सबसे हसीन पल बन जाती है। लेकिन खुशियों के दिन बहुत छोटे होते हैं दोस्तों।
जैसे ही सोनिया और आर्यन वापस शहर लौटते हैं, बूढ़े रॉकी को अपने बेटे और अपनी रखेल के इस गुपचुप अफेयर और गांव वाली ट्रिप की भनक लग जाती है। रॉकी गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाता है और सीधे सोनिया के घर पहुंच जाता है, जहां आर्यन और सोनिया एक दूसरे के हाथ पकड़े बैठे हुए थे। अपने ही सगे बेटे को अपनी मिस्ट्रेस के साथ इस हालत में देखकर रॉकी का खून खौल उठता है। वह चिल्लाता है, सोनिया, तू सिर्फ मेरी रखेल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही पैसे पर पलकर मेरे बेटे के साथ मुंह काला करने की। आर्यन अपने बाप के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यह आपसे कभी प्यार नहीं करती थी, यह सिर्फ आपके पैसों की वजह से आपके साथ थी। अब यह मेरी है और मैं इसे इस नरक से दूर ले जाऊंगा। दोनों बाप बेटे के बीच भयंकर लड़ाई और गाली गलौज शुरू हो जाती है। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगते हैं और घर का सामान टूटने लगता है। सोनिया बीच बचाव करने की कोशिश करती है और रोती है, लेकिन तभी अचानक बूढ़े रॉकी की छाती में तेज दर्द होता है। भयंकर गुस्से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रॉकी को एक जोरदार हार्ट अटैक आ जाता है और वह दिल पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। रॉकी को तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रॉकी को अपनी जिंदगी की तमाम गलतियों का एहसास होता है। वह आर्यन को अपने पास बुलाता है, उसका हाथ थामता है और अपनी वसीयत में अपनी पूरी कंपनी का नया प्रेसिडेंट और मालिक आर्यन को घोषित कर देता है। रॉकी आर्यन से माफी मांगता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। रॉकी की मौत के बाद सोनिया और आर्यन दोनों का दिल भारी हो जाता है। सोनिया ग्लानि से भर जाती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया और आर्यन के पिता की जान चली गई। वह आर्यन से रोते हुए कहती है, हमारा साथ रहना अब मुमकिन नहीं है आर्यन। जब भी हम एक दूसरे को देखेंगे, हमें तुम्हारे पिता की मौत और हमारा यह पाप याद आएगा। आर्यन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया भारी मन से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला करके वहां से चली जाती है। फिल्म के अंत में पूरे 5 साल का लंबा समय बीत जाता है। आर्यन अब अपने पिता की कंपनी का एक बहुत बड़ा, मैच्योर और कामयाब बिजनेस टाइकून बन चुका है। वह अपनी कंपनी की एनिवर्सरी पर अपने पिता की याद में एक शानदार स्पीच देता है, जहां हॉल में बैठे सभी लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। स्पीच खत्म करने के बाद आर्यन अपनी लग्जरी कार से वापस लौट रहा होता है और उसकी गाड़ी उसी पुरानी बुटीक शॉप के सामने से गुजरती है। आर्यन अपनी गाड़ी रोकता है और खिड़की का कांच नीचे करके बाहर देखता है। वहां सोनिया आज भी अपनी दुकान में अकेली बैठी वही पुराना सिलाई का काम कर रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी आंखों में पुराना प्यार, बीता हुआ वक्त और एक अधूरापन साफ नजर आता है। लेकिन वे अपनी अपनी जिंदगी के सच को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए वे बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं। और इसी के साथ इस बेहद बोल्ड, दर्द भरी और इमोशन रोमांटिक फिल्म की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।